चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर स्वागत करते हैं। और बच्चे कैसे, उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। चलो बच्चे जल्दी जल्दी से आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ बेटा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो, सारे बच्चे शेयर कर दो बेटा, ठीक है। जल्दी जल्दी आ जाओ सारे बच्चे। हमने कल बेटा आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताया था, पर्यावरण बताया था बच्चे, कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं बेटा वो सारी की सारी क्या है, एनवायरनमेंट है, यानी पर्यावरण है बेटा। फिर हमने कहा था बच्चे कि हमारे चारों तरफ दो प्रकार के लोग होते, एक तो जैविक बच्चे होता है और एक अजैविक होता है। जैविक को हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, यानी जैविक घटक कहते हैं बच्चे। और हमने बताया था अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि अजैविक घटक के बारे में हमने आपको बताया था बच्चे। हमने ये भी बताया कि जो अजैविक बच्ची चीज़ें होती, अबायोटिक होती हैं, वो नॉन लिविंग होती हैं, यानी कि सजीव होती हैं कि निर्जीव होती हैं। तो बच्चे बताओ, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। और आपको मैंने कहा था कि अबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग होने के साथ साथ उसे हमने दो भागों में डिवाइड किया था। पहला होता है जो नेचुरल होता है और जो दूसरा होता है वो आर्टिफिशियल होता है बच्चे। और हमने कहा था कि जो सूर्य है या प्रकाश है बेटा वो अबायोटिक कंपोनेंट है, क्लियर हो जाएगा, बट वो नेचुरल है बच्चे। फिर हमने ओशियन की बात की थी, सागर, मैंने कहा था कि जो सागर है बच्चे वो अबायोटिक कंपोनेंट है लेकिन नेचुरल है। फिर हमने बच्चे रिवर की बात की थी, नदी की बात की थी, और मैंने कहा था कि नदी क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है, यानी अजैविक घटक है, लेकिन साथ में बच्चे वो नेचुरल है। लेकिन अगर सर हम कैनाल की बात करें, यानी कि अगर हम नहर की बात करें, तो जो नहर है सर वो हमारा अबायोटिक कंपोनेंट है, लेकिन नहर जो कैनाल है वो बनाई जाती है, यानी ह्यूमन मेड है, तो हम उसे बच्चे आर्टिफिशियल कहेंगे। क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल बोलेंगे। यानी मानव इन्वेंशन, जितने भी मानव इन्वेंशन हैं वो सारे के सारे बेटा याद रखना अबायोटिक हैं, लेकिन साथ साथ में क्या है, तो हमने कहा कि बच्चे जो कैनाल है, कैनाल हमारा क्या है, अबायोटिक है बेटा, लेकिन साथ में ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। फिर मैंने कहा जितने भी मानव इन्वेंशन थे वो यानी कि मानव द्वारा खोजी गई या बनाई गई सभी वस्तुएं बच्चे वो अबायोटिक कंपोनेंट होगा और साथ में क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा बच्चे, ठीक है। लैंड क्या है, अबायोटिक है, क्लियर बेटा। अबायोटिक के साथ साथ बच्चे नेचुरल है, क्लियर। ये आप लोग सारे लोग याद रखोगे। फिर हमने बच्चे बायोटिक कंपोनेंट बताया था, बायोटिक में मैंने एक प्रोड्यूसर बताया था, और बच्चे प्रोड्यूसर के साथ साथ बच्चे क्या कहते हैं, हमने एक डिकम्पोजर बताया था बच्चे, यानी उपभोक्ता बच्चे अपघटक तक मैंने बता दिया था। अब वहीं से हमें बच्चे आगे शुरू करना है जहां पर कल हम लोगों ने मार्कर को रोका था। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात रिवर की करें बच्चे, जो हमारी नदियां हैं, हमारी क्या है बच्चे, अब नदियां हैं। अब ये जो रिवर है सर, ध्यान से देखिएगा, अब इस पर एक क्वेश्चन, बहुत ही स्मार्ट सा क्वेश्चन बन जाएगा बच्चे, कि जो ये नदी है या नदी का जो पानी है, नदी का बच्चे क्या है, जो पानी है, याद रखिएगा, नदी का जो पानी है बच्चे, अब हमें इसे यूटिलाइज करना है बच्चे, हमें यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज करेगा रिवर के पानी को ह्यूमन, कौन करेगा बच्चे, मानो बच्चे नदी के पानी को यूटिलाइज करने के बारे में सोचा कि हमें नदी के पानी को यूटिलाइज करना है, और इसके लिए सर मानो ने एक बांध बना दिया बच्चे, एक डैम बना दिया। मानो ने क्या बनाया बच्चे, डैम बना दिया। अब मानो बच्चे जो है वो नदी के पानी को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। अब जो हमने रिवर बताया था, रिवर बताओ जैविक है कि अजैविक है, तो आप बोलोगे अजैविक है। बच्चे कृत्रिम है कि प्राकृतिक है, तो आप बोलोगे नेचुरल है, यानी अबायोटिक है और साथ में क्या है, नेचुरल है बच्चे, ठीक है। अब इसके रिसोर्सेस के लिए बच्चे, यानी कि ये जो पानी है, अब पानी के बांध बच्चे, पानी का हमें क्या करना है, उपयोग करना है या उपभोग करना है बच्चे, या उपयोग करना है, ठीक है। अब ये पानी के उपयोग करने के लिए सर हमने एक डैम बना दिया, बांध बना दिया। अब अगर आपने बांध बनाया है, ध्यान से सुनना, एक तरफ मानो
पानी का उपयोग करना चाहता है और जिसके लिए उसने बांध बनाया। अब जब डैम किसी जगह पर बनाओगे तो छोटे मोटे तो डैम बनते नहीं, बड़े बड़े डैम बनते हैं सर। जब डैम आप बनाओगे तो ये बनाएगा कौन बच्चे? बनाएगा कौन? मानव ही तो बनाएगा। अब जब डैम मानव बनाएगा तो यार एक चीज बताओ, पेड़ पौधों का यहां पर यानी कि आप डायरेक्ट कह सकते हो जो वनस्पति होगी बच्चे, उस वनस्पति का विनाश करेगा कि नहीं करेगा? सीधा सा बताओ, वनस्पति का विनाश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? सारे से बच्चे बताओ। और हमने कहा था कि जो बांध होता है ये आर्टिफिशियल कंपोनेंट होता है और कृत्रिम होता है बच्चे। मानो इस नदी के पानी का उपयोग करना चाहता था, इसलिए डैम बनाया, बांध बनाया और कृत्रिम बनाया, और बनाएगा तो पेड़ पौधों का ये क्या कर देगा? विनाश कर देगा बच्चे, याद रखिएगा, ठीक है। ये ध्यान से देखिए बच्चे। अब ध्यान से देखो बच्चे, डैम बन गया, पेड़ पौधों का विनाश। अब पेड़ पौधों का जब विनाश हो जाएगा तो आप बताओ यार, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ेगी कि घट जाएगी? बढ़ेगी, अभी मैं बताऊंगा बच्चे। और अगर मान लो सर ये बांध टूट गया तो आपको भी पता है सर, बांध बनाकर हम बच्चे जहां पर बड़े डैम हम बनाते हैं वहां पर भूकंप के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी का दबाव बढ़ जाता है बच्चे, ठीक है। और दूसरा, पेड़ पौधों का विनाश कर दोगे आप लोग सर तो बच्चे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, प्योर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ जाएगी, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, अम्लीय वर्षा शुरू हो जाएगी जिसे हम एसिड रेन कहते हैं बच्चे, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा सर, अगर बांध टूट गया बच्चे गलती से, अगर ये टूटेगा तो बाढ़ आ जाएगी बच्चे, और बाढ़ का भी नुकसान, यानी अगर हम डैम बना रहे हैं तो भी इसका सीधा इफेक्ट किस पर पड़ेगा? और बच्चे मानो अपने लाभ के लिए, मानो अपने लाभ के लिए बच्चे रिवर के पानी पर ही तो डैम बना रहा है। ये बच्चे मानो के दिमाग की उपज है, ठीक है। बच्चे मनुष्य है, ये बंदा कभी शांत बैठने वाला नहीं, कुछ ना कुछ बच्चे कलाकारियां किया करता है, ठीक है। तो ये पानी की यूटिलाइज की बात हो गई सर, ठीक है। और इसका उल्टा असर मानव पर ही पड़ेगा बच्चे, ठीक है। उल्टा असर किस पर पड़ेगा बच्चे? मानव पर ही पड़ेगा। और आपको पता है सर, नदी का पानी हमारे लाभ लिए, हमारे संसाधन रिसोर्सेज हैं बच्चे हमारे, ठीक है। और अगर बच्चे इसका इस्तेमाल भी मानो अपने लिए करता है, कुछ गलतियां करता है, डैम बनाता है, तो बच्चे इनका भी विनाश करता है, तो इन सब का असर बच्चे किस पर पड़ता है? मानव पर ही पड़ता है। मानव ही बच्चे अपने जीवन का अंत का मालिक स्वयं होगा, ठीक है बच्चे। और जो ये नुकसान होता है बच्चे, ये सारी की सारी जो दिक्कतें होती हैं, इसी को हम लोग बच्चे कहते हैं पर्यावरण, इसी को हम कहते हैं बच्चे पर्यावरण अवक्रमण। इसे नोट कर लेना। ये जो बच्चे दोहन करते हैं हम बेटा, इसी को हम कहते हैं पर्यावरण का अवक्रमण, डिग्रेडेशन बेटा। अभी मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहां। यानी कि कह सकते हो बच्चे कि मानो जो अपने चारों तरफ के रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनका दोहन करता है, और जब वो उनका दोहन करेगा उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, तो इसी को बच्चे पर्यावरण का क्या कहते हैं? अवक्रमण कहते हैं बेटा। इसको मैं अभी पढ़ाऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स जानना बड़ा जरूरी है। ये बच्चे हम पढ़ेंगे पर्यावरण का अवक्रमण, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप बच्चे इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में भी देखोगे, जरूर मिलेगा। टेट सीटेट के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चे, ठीक है। तो बच्चे यहां पर हम करेंगे कि अवक्रमण के निम्नलिखित कारण, अवक्रमण के लिखिएगा आप लोग, अवक्रमण के बच्चे
अवक्रमण के निम्नलिखित कारण तथा प्रभाव। कारण तथा प्रभाव बच्चे, ठीक है। इसे डिग्रेडेशन कहते हैं बच्चे। डिग्रेडेशन, ठीक है। अब इसमें एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, और जो पहला होता है बेटा वनों का कटाव, डिफॉरेस्टेशन होता है, वनों का कटाव। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बच्चे। ठीक है, अब इसमें जो पहला पॉइंट होगा बच्चे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरिया बच्चे यानी कि वन क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया यानी कि वन क्षेत्र बेटा, ठीक है। वृक्षों का समूह होता है, वृक्षों का समूह होता है जो स्वयं तैयार होता है, जो स्वयं तैयार होता है। वृक्षों का समूह होता है बेटा जो स्वयं तैयार होता है। ग्रुप ऑफ प्लांट, वृक्षों का समूह होता है जो स्वयं तैयार होता है। विच ग्रो अप, ग्रुप ऑफ प्लांट विच ग्रो अप, ठीक है बच्चे। स्वयं का मतलब प्राकृतिक, तो नेचुरली। ठीक है बच्चे, इतना लिखिएगा, बताते हैं। यहां से क्वेश्चन है बेटा, हमें समझना है। पहला होता है बच्चे डिग्रेडेशन में, अवक्रमण में वनों का कटाव यानी डिफॉरेस्टेशन। और मैंने पहला पॉइंट बताया फॉरेस्ट बेटा, फॉरेस्ट एरिया भी करना चाहो कर लो बच्चे। फॉरेस्ट एरिया जो होता है ये वृक्षों का समूह होता है बच्चे, और जो स्वयं तैयार होता है। प्लांट बच्चे, ग्रुप ऑफ प्लांट विच ग्रो अप नेचुरली, क्लियर। यहाँ पर मनुष्य का कोई मतलब बच्चे नहीं, या मनुष्य का कोई रोल प्ले नहीं होता। लेकिन बच्चे अगर ध्यान से देखा जाए, हम बेटा आम के बगीचे की बात करें, अगर हम कहीं आम के बगीचे की बात कर रहे हैं तब तो यहाँ पर मानो इन्वॉल्व है। अंगूर के बगीचे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मानो, स्पेशली किसी बच्चे हम एरिया की बात करें जो वनस्पति से संबंधित हो। लेकिन अगर हम बच्चे पश्चिमी घाट की बात करें जहां पर नंबर ऑफ प्लांट्स की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ वेराइटी की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ एनिमल्स की संख्या, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ वेराइटी जब होगी बच्चे तो विभिन्न प्रकार के तो वहां खाद्यान्न होंगे सर, तो वहां पर विभिन्न प्रकार के क्या होंगे, जानवर होंगे। और जहां पर बच्चे कई प्रकार की वनस्पतियां हो, कई प्रकार के जानवर हो, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी में बेटा नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ वेराइटी की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तरह तरह के वहां खाद्यान्न होते हैं। तो जैसे मान लो बच्चे हिरन को घास पसंद है तो घास है बेटा, अब बच्चे बंदर को आम पसंद है तो वहां आम के भी प्लांट्स हैं।
बच्चे चूहे को बच्चे बांस का नाम सुना होगा, बंबू का नाम सुना होगा, बांस के बच्चे फूल पसंद है तो वहां पर बांस नामक घास भी है। तो वहां पर बच्चे एनिमल्स की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है सर। तो अगर हम बच्चे स्पेशली किसी बच्चे बगीचे की बात करें, जैसे आम का बगीचा, अंगूर का, तब तो ये ह्यूमन मेड है। लेकिन कुछ ऐसे फॉरेस्ट एरिया बेटा जो स्वयं तैयार होते हैं, यहां पर मनुष्य का कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, नोट कर लिया होगा इतना बच्चे। यानी कि कह सकते हो बच्चे कि फॉरेस्ट एरिया में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, मानव का कोई योगदान नहीं होता है। अब इसको हम समझते हैं सर कि अवक्रमण क्या होता है, पर्यावरण का विनाश कैसे करता है बच्चे। अगर हम फॉरेस्ट की संख्या ध्यान से देखिए बच्चे, अगर वन है तो सबसे पहले हमें इसके क्या पढ़ने होंगे? लाभ पढ़ने होंगे। प्रॉफिट क्या क्या है बच्चे? तो पहला लाभ होता है बच्चे कार्बन का अवशोषण करना। ये जो वन होते हैं बच्चे, ये कार्बन का अवशोषण करता है। कार्बन का क्या करना बच्चे? अवशोषण करना बेटा। ठीक है, एब्जॉर्ब कार्बन अमाउंट, कार्बन का बच्चे क्या करना? एब्जॉर्ब करना, यानी कि अवशोषण करना सर। ठीक है बेटा, अब अवशोषण करेगा बच्चे। ठीक है, तो अगर कार्बन, अब देखो कार्बन कहाँ होता है भाई? CO2 में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये कार्बन का अवशोषण करेगा, कौन? वन करेगा, तो CO2 में, कार्बन में कमी आएगी, और कार्बन में कमी आएगी तो CO2 में कमी आएगी बच्चे कि नहीं आएगी? जल्दी से बोलो बेटा। CO2 का बच्चे काम होगा, और CO2 बच्चे क्योंकि वनस्पति होगी तो CO2 का वनस्पति प्रयोग करती है प्रकाश संश्लेषण में। और प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है बच्चे? अब यहां से दो क्वेश्चन देखना बेटा आपको मिलेगा। अगर पूछा जाए कि बच्चे पत्तियां हरी होती हैं क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण ही वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य के प्रकाश से। यानी वनस्पतियों के ऊर्जा बच्चे क्या कहते हैं, ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य का बच्चे प्रकाश हो गया। सूर्य का प्रकाश बच्चे जब लीफ पर पड़ेगा तो लीफ में बच्चे क्लोरोफिल है, हरा है, हमने कल बताया था इसके बारे में। और फिर आपको भी पता है कि ये प्रकाश संश्लेषण में कौन से गैस का प्रयोग करेंगे, तो आप बोलोगे CO2। CO2 में कार्बन है, कार्बन का अवशोषण करते हैं सारे के सारे वनस्पति। तो कार्बन का जब अवशोषण होगा सर तो मार्केट में कार्बन की क्या आएगी? कमी आएगी बच्चे। तो आप बताओ आपके लिए लाभदायक है कि नुकसानदेह है? तो आप बोलोगे लाभदायक है। अगर वनस्पतियों का विनाश कर दिया जाए तो कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, इसकी भी मात्रा बढ़ेगी, तो फिर आपका विनाश हो जाएगा सर। तो मनुष्य के लिए बच्चे ये नुकसानदेह होगा कि बच्चे हाँ लाभदायक होगा? तो आप बोलोगे सर ये हानिकारक होगा बच्चे, बहुत ही ज्यादा हानिकारक होगा। और वन ज्यादा होंगे, वनस्पति जितनी ज्यादा होगी, मैं लिख दे रहा हूं बच्चे, वन जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ये कार्बन का अवशोषण करेंगे और उतना ज्यादा CO2 में कमी आएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। हमने कहा था ना बेटा जब आपको एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर कि CO2 बच्चे आउटर लेयर बना लेती जो हैवी होती है, और ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता था उसका ये अपोज करती थी, तो गर्मी टेम्परेचर बढ़ जाएगी। बताओ हमारे लिए बच्चे वनों का कटाव लाभदायक है कि हानिकारक है? तो बम्पर तरीके से हानिकारक है सर। ठीक है, ठीक है, इतना पॉइंट्स। तो वनों का बच्चे, अब वन का काम इतना है, वो वन जहां पर बच्चे मानव का कोई उपयोग नहीं होता है, ऐसे ठीक है। और बच्चे ये याद रखिएगा अवक्रमण हम पढ़ रहे हैं, डिग्रेडेशन पढ़ रहे हैं। ये तो पहला पॉइंट्स हो गया डिग्रेडेशन में। अब दूसरा पॉइंट्स देखिएगा बच्चे कि दूसरा जो होता है वो होता है हेल्पफुल इन रेनफॉल। अगर हम यहां पर बात करें कि हेल्पफुल इन रेनफॉल, वर्षा में हेल्पफुल होती हैं बच्चे। वर्षा में क्या होती हैं? हेल्प, यानी वर्षा कराने में, इसको ऐसे लिख दो बच्चे, वर्षा कराने में
सहायक होती है बच्चे, ठीक है। वन जो होते हैं वो वर्षा कराने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। सब ध्यान से देखो, हमने आपको एटमॉस्फेयर में पढ़ाया था और एटमॉस्फेयर में मैंने ये वाले पॉइंट्स बताए थे, ध्यान से देखना। ये पानी था और हमने कहा कि जब सूर्य का प्रकाश यहां पड़ा तो यहां का जो टेम्परेचर था बेटा वो टेम्परेचर बढ़ गया। तो जब टेम्परेचर बढ़ा तो यहां से बहुत सारे वाटर वेपर बने बेटा। अब ये वाटर वेपर यहां इकट्ठा हो गए, क्लियर हो जाएगा। अब जब ये वाटर वेपर इकट्ठा हो गए तो यहां से हवाएं चली बच्चे, और हवाएं जब चली तो ये वाटर वेपर को ऊपर लेकर चली गई। और हमने कहा था कि यहां तो टेम्परेचर ज्यादा है और ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर में क्या आती है बेटा, कमी आती है। अब यहां गए तो यहां पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल थे और उन्होंने क्या किया सर, इस वाटर वेपर को अपनी तरफ क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे और ये क्लाउड बना। और क्लाउड बनने के बाद जब अमाउंट वाटर वेपर की ज्यादा हो गई तो आप बताओ वर्षा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो यहां जब टेम्परेचर बढ़ा बच्चे तो यहां वेपोराइजेशन हुआ था, वाष्पोत्सर्जन हुआ था। क्या हुआ था बच्चे, वाष्पोत्सर्जन हुआ था, वेपोराइजेशन हुआ था। तो वाटर वेपर वहां पर भी बढ़ा। अब यहां पर हमें पढ़ना है कि ये सर रेनफॉल में कैसे हमारे फॉरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ध्यान से देख लो बच्चे, जैसे कोई हमारा पेड़ है बेटा, ठीक है। अब ये हमारा पेड़ है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, और ये इसकी जड़ है बेटा, ठीक है, क्या है, और जड़ों में आपको पता है ये मिट्टियां हैं बेटा। अभी कई रिजल्ट यहां पर आ जाएगा सर, ये हमारी क्या है, मिट्टियां हैं, ठीक है बच्चे। अब ये जो पत्तियां हैं सर, ये जो लीफ है सर, अब इसमें देखो कुछ डॉट्स मैंने बनाए हैं, इन्हें स्टोमोटा कहते बच्चे, स्टोमेटा कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, ठीक है बेटा। अब ये जब रंध्र होगा सर तो आपको पता है लीफ में पानी होता है सर, ठीक है, और लीफ की जो बच्चे पानी होता है वो 20% का ही प्रयोग करती हैं और 80% पानी को वो क्या करती हैं बच्चे, ट्रांसपिरेशन कर देती हैं, ठीक है। तो यहां पर जो रंध्र होगा सर, जो रंध्र होगा बेटा, इन रस्ट स्टोमेटा में ट्रांसपिरेशन होगा बच्चे, क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा बेटा, ठीक है। इसे हम कैसे, वाष्पोत्सर्जन बच्चे। और जब वाष्पोत्सर्जन होगा बच्चे तो ये वाटर वेपर बनेगा, क्या बनेगा, वाटर वेपर बनेगा। और ये वाटर वेपर जब ऊपर जाएगा यार, तो आप बताओ पहले से ही बच्चे टेम्परेचर बढ़ने के कारण वाटर वेपर बढ़ गया था, और साथ में बच्चे इन पौधों ने भी, वनों ने भी बच्चे क्या किया, ट्रांसपिरेशन क्या, वाष्पोत्सर्जन क्या, और वाटर वेपर निकला जो ऊपर गया बच्चे। तो अब बताओ यार, जो ऊपर अमाउंट होगा वाटर वेपर का वो घटेगा बेटा कि बढ़ जाएगा। जल्दी से आंसर देखो बच्चे कि वनों के ज्यादा होने के कारण वाटर वेपर की संख्या बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। सेम सिचुएशन है जब वहां पर टेम्परेचर बढ़ता था, वेपोराइजेशन होता था, समुद्र के पानी में भाप बनता था, जल वाष्प बनती थी, तो यहां पर भी तो जलवाष्प ही छूट रहा है बेटा। तो वनस्पतियों की संख्या बढ़ाने पर हेल्पफुल होती है, ना कि कोई कारक है, सहायक होती है। और सहायक में बेटा ये वाटर अमाउंट के, यानी कि वाटर वेपर के अमाउंट को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। अब बताओ यार, ये वाला भी पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। और आपको भी पता है सर कि जब ये अमाउंट बढ़ जाएगा, ऊपर जाएंगी तो ऊपर ये करेंगी संघनन, ये सब मैं बढ़ा चुका हूं बच्चे, कंडेंसेशन करेंगी और संघनन करके ये बादल बना लेंगे, और बादल बनाने के बाद बच्चे फिर यही कंडीशन हो जाएगी रेनफॉल। रेनफॉल होगी, वनस्पतियों की संख्या बढ़ जाएगी, वनस्पतियों की संख्या बढ़ेगी तो फिर वहां पर बच्चे जो रंध्र होंगे उनमें वाष्पोत्सर्जन होगा, फिर ज्यादा वाटर वेपर निकलेगा, फिर ज्यादा जब निकलेगा वाटर वेपर तो संघनन भी होगा, बादल की संख्या ज्यादा होगी,
ठीक है बेटा, उधर टेम्परेचर बढ़ रहा था तो वाटर वेपर की संख्या बढ़ रही थी, इधर दिन प्रतिदिन वनस्पतियों की संख्या बच्चे बढ़ा दे रहे हैं तो वाटर वेपर की संख्या बढ़ रही है। अगर इसी में कटौती कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए इनको, अब बताओ यार, यहां पर वाटर वेपर का अमाउंट गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? जब वाटर वेपर ही नहीं होंगे तो क्या क्लाउड बनेगा? और क्लाउड नहीं बनेगा तो क्या वर्षा होगी? नहीं होगी बेटा। इसीलिए कहा जाता है कि जो वन होते हैं सर, ये रेनफॉल में हेल्पफुल होते हैं बेटा। और मीडिएटर जो होता है वर्षा कराने में, वो होते हैं डस्ट पार्टिकल। ये मैंने आपको एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में पढ़ाया था। डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? वाटर वेपर को बच्चे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी होती थी, उसने बच्चे जितने भी मेटल, क्या कहते हैं बच्चे, मैटर होते थे, उन मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। ये मैंने आपको वाष्पोत्सर्जन में बताया। इतनी बात अब बताओ समझ में आई कि नहीं आई? सारे बच्चे बताएंगे। वाटर वेपर के दो कारण होते हैं बढ़ने के, एक ट्रांसपिरेशन होता है, एक वेपोराइजेशन होता है। तो दूसरा हमने बताया हेल्पफुल होती हैं वनस्पतियां हमारे, किसके लिए बच्चे? तो आप बताओगे बच्चे, रेनफॉल में। तीसरा जो होता है बच्चे नॉइस पोल्यूशन, ये हम नॉइस पोल्यूशन में पढ़ लेंगे बच्चे। वहां पर हम ग्रीन मोफलर की बात करेंगे बच्चे। वहां पर आप पेड़, बच्चे रोड वोड के किनारे देखो सर, वनस्पतियां लगी होती है, बहुत सारे फूल टाइप के पेड़ लगे होते हैं बच्चे। तो यहाँ पर वनस्पतियों को करके बच्चे लगाया जाता है ताकि ये कार्बन को भी खा लें और प्लस बच्चे ध्वनि प्रदूषण को भी कम कर दे। कुछ ऐसी वनस्पतियां जो नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करती हैं। फिर वनस्पतियों से क्या होता है बच्चे? आयुर्वेद का नाम सुना होगा बच्चे। आयुर्वेद औषधियां प्राप्त होती हैं वनस्पतियों से। क्या मिलता है बच्चे? फर्नीचर की लकड़ियां मिलती हैं हमें। फर्नीचर की क्या मिलती है बच्चे? लकड़ी भी तो हमको मिलती है बेटा, ठीक है, फर्नीचर की लकड़ी मिलती है बच्चे। हनी भी मिलता है, ठीक है। ये सारे हमारे बच्चे वन के लाभ होते हैं। अब मनुष्य ने क्या किया सर? डैम बनाकर, वहीं पर फिर पहुंचे हम लोग बेटा, बांध बनाकर इन वनस्पतियों का, इन वनों का विनाश कर दिया, विनाश किया। और ये विनाश करने का कारण कौन बना? मनुष्य। और जब इतने नुकसान होंगे तो सीधा सा इफेक्ट किस पर पड़ेगा? मनुष्य पर ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं मनुष्य अपने विनाश का कारण स्वयं होगा बच्चे। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। ये तो एडवांटेज की बात हो गई, अब कुछ हम डिसएडवांटेज की भी बात कर ले बच्चे। अच्छा हाँ बच्चे, अगर वनस्पतियों की बच्चे संख्या ज़्यादा है तो तापमान कैसा होगा? कम होगा ना। जहाँ पर खूब घने बच्चे जंगल हैं वहाँ का टेम्परेचर बाहर की अपेक्षा टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। 2-3 डिग्री तो टेम्परेचर कम ही होगा बेटा। और 2-3 डिग्री भी बहुत होता है, आपको पता है। ठीक है, अब इसको आगे पढ़ते हैं बच्चे। मैंने बताया बच्चे कि वनों का अगर कटाव किया जाएगा तो कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे बच्चे डिफेक्ट मनुष्य हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि बच्चे दूसरा होगा, हमें फर्नीचर की लकड़ियां नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन और भी देख लो बच्चे। अगर वनस्पतियों को काट दिया जाएगा तो रेनफॉल में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी बच्चे। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, सॉयल इरोजन। अगर बच्चे वनस्पतियों को काटा जाएगा तो मृदा अपरदन हो जाएगा। क्या होगा? मृदा अपरदन। अब मृदा अपरदन कैसे होता है देख लो सारे बच्चे जल्दी से। अब ये मान लो बच्चे पेड़ लगा हुआ है और इसकी बच्ची जड़ें फैली हुई हैं, ठीक है। अब जब जड़ें फैली हुई हैं सर, तो इन्हीं जड़ों के अंदर ये मिट्टियां ब्लॉक हैं। और जब ये मिट्टियां बच्चे ना बच्चे ब्लॉक बनाकर ब्लॉक हो जाएंगी, ध्यान से देख लो सारे बच्चे।
ठीक है बच्चे। अब ये जो मिट्टियां हैं सर, ये सारे के सारे ब्लॉक हैं बच्चे। अब क्या करेगा मनुष्य, इन पेड़ों को बच्चे क्या करेंगे, हम काट देंगे। ठीक है, तो जब जड़ें हैं बच्चे, तब ये जो सॉयल है, जो मिट्टी है, ये मिट्टी हार्ड है। मिट्टी क्या है बच्चे, हार्ड है। और जब ये वनस्पतियां कट जाएंगी तो आपको पता है ये जड़ें सारी की सारी गायब हो जाएंगी सर। और जब ये जड़ें गायब हो जाएंगी तो ये मिट्टियां आपको पता है सर क्या हो जाएंगी, मुलायम हो जाएंगी। और मुलायम के साथ साथ ये मिट्टियां बह जाएंगी। इसी को तो हम मृदा अपरदन कहते हैं। सॉयल इरोजन की संख्या बढ़ जाएगी, कटान लग जाएगी बच्चे, मिट्टियां कट कट कर कहीं बह जाएंगी, तो वहां का बच्चे एरिया जो होगा बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? ये मानव की गलती के रिजल्ट हैं सर। हमने कहा बच्चे कि मानव रिवर के पानी का सोर्स का उपयोग करना चाहता था, इसीलिए मानव के दिमाग की एक उपज थी, एक इन्वेंशन था डैम। बेटा उसने डैम बनाया। डैम जो था ये बच्चे अबायोटिक था, लेकिन ये आर्टिफिशियल कंपोनेंट था। लेकिन रिवर क्या था, ये भी अबायोटिक था बेटा, लेकिन ये मानव इन्वेंशन डैम था। और रिवर जो था वो नेचुरल सोर्स था बेटा। ठीक है, डैम जब बनाया बच्चे तो बांध बनाते वक्त हमने डिफॉरेस्टेशन किया, वनों का कटाव किया। वनों के कटने के कारण बेटा कार्बन का अमाउंट बच्चे क्या हो गया, कम हो गया बच्चे। ठीक है, क्यों, सॉरी, वनों के कटाव के कारण कार्बन का अमाउंट बढ़ता चला गया। अगर वन की संख्या को बढ़ाया जाए तो कार्बन में कमी आएगी, CO2 में कमी आएगी, हमारे हेल्थ के लिए फायदेमंद होगा। और वनों को अगर काटा जाएगा, उन्हें विनाश किया जाएगा, तो बच्चे डैम को, अभी एक हाईलाइटेड है सर पंचेश्वर बांध बेटा, उत्तराखंड में है। करीब 3.5 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। और आप देखते हो बच्चे ना, उत्तराखंड का जो एरिया है सर, गढ़वाल या पिथौरागढ़ का जो एरिया है बच्चे, अल्मोड़ा का जो एरिया है, उसे भूकंप जोन में रखा गया, जोन 4 में बेटा। और वहां सबसे ज्यादा भूकंप आ रहे हैं बच्चे, करंट में क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो यहां पर सॉइल एरोजन भी बढ़ जाएगा बेटा, है ना। तो अब देखो सर, अब एक तरीके से बस लास्ट पॉइंट बेटा, अगर बच्चे अवक्रमण की बात करें, डिग्रेडेशन की बात करें, तो मनुष्य जो उसके चारों तरफ संसाधन है बच्चे, उसका मनुष्य क्या कर रहा है, दोहन कर रहा है बच्चे, अपने फायदे के लिए उसका उपयोग कर रहा है। अब डिग्रेडेशन में मैंने कहा कि अगर बच्चे बनाया जाए डैम, क्या बनाया जाए, तो डैम। और डैम बच्चे किसको काट कर बना जाता है, वनों को काट कर बनाया जाएगा। वनों को काटा जाएगा तो वन यानी वनस्पति की संख्या में बच्चे बताओ बढ़ोतरी होगी कि कमी आएगी, कमी आएगी। कार्बन बढ़ जाएगा, CO2 बढ़ जाएगा बच्चे, क्लियर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन होगा बच्चे, जब वन की संख्या गिरेगी तो वर्षा में ये हेल्पफुल होते हैं। तो वर्षा में हेल्पफुल कैसे होते हैं वन, ये वाटर वेपर की संख्या को आपके बच्चे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा बच्चे, तीसरा जो इसका बच्चे नुकसान होगा वो होगा बच्चे कि मृदा का अपरदन बढ़ जाएगा। भाई जड़ें नहीं रहेंगी तो मिट्टियां बच्चे उनसे हटकर ऐसे टुकड़ों में बढ़ जाएंगी, तो धीरे धीरे बच्चे ये टूटते हुए मुलायम बच्चे सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो नुकसान हो जाएगा। रेनफॉल में कमी आएगी, ठीक है बेटा। औषधियां नहीं मिलेंगी हमें, फर्नीचर नहीं मिलेगा हमें, क्लियर हो जाएगा। और बच्चे आपको पता है अनुसूचित जो जातियां होती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं, वो इन पर निर्भर करती हैं। यानी वनस्पतियां हमारे इनकम का भी स्रोत है बेटा, इनकम का स्रोत बंद हो जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी बच्चे, गैसों की संख्या, जो हानिकारक गैसें हैं बच्चे, हमारे लिए जो हार्मफुल गैसेस हैं बेटा, उनकी संख्या लगातार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बच्चे, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं बच्चे यहां से जो संबंधित है, बस उसके बाद हम प्रदूषण पर आ जाएंगे। अब इसी में अगर हम बच्चे
जैव विविधता की बात कर ले, एक पॉइंट और मैं चाहता हूं यहां पर बात कर लिया जाए। बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी होती है बच्चे, ठीक है, ये हाई वेजिटेशन एरिया होता है, हाई वेजिटेशन एरिया होता है, उच्च वनस्पति वाला क्षेत्र होता है बच्चे। और जब यहां पर उच्च वनस्पति वाला क्षेत्र होगा बच्चे, तो यहां पर बताओ वनस्पतियों की संख्या ज्यादा है कि कम है? तो आप बोलोगे सर वनस्पतियों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी कि जो वैरायटी है बच्चे या पौधों की संख्या है, पौधों की संख्या ज्यादा है बच्चे, ठीक है। अब पौधों की संख्या ज्यादा है तो ये खाद्यान्न के रूप में प्रयोग होगा, तो यहां पर बेटा जानवरों की संख्या, जानवरों की संख्या क्या होगी बच्चे? ज्यादा होगी, ठीक है बच्चे। जहां पर जानवरों और वनस्पतियों की दोनों की संख्या ज्यादा हो बेटा, वो आपको भी पता है सर जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है, बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र होता है। एक पॉइंट याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। अब बताओ यार इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर आक्रमण करेगा इंसान इन्वायरमेंट का बच्चे, तो इतने इफेक्ट आएंगे हमारे सामने, इतने इफेक्ट आएंगे बच्चे, ठीक है, अगर हम पर्यावरण का दोहन करेंगे, ठीक है। अब एक मनुष्य ने एक डैम बनाकर इतनी गलतियां की, इतने इफेक्ट आए बच्चे वनों का कटाव करने से, ठीक है। इसीलिए सर कहते हैं कि एक पेड़ काटो तो 5 पेड़ लगाने की क्षमता रखो बेटा, ठीक है, नहीं तो फिर डैमेज हो जाएगा मामला। अब इसी पर बच्चे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने अमेजन नदी का नाम सुना होगा, और अमेजन नदी में ही बच्चे एनाकोंडा होता है, ठीक है। और अमेजन नदी बच्चे आपको पता है साउथ अमेरिका वाले क्षेत्र में है, ठीक है। और अमेजन बच्चे विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और इसी अमेजन नदी के किनारे बच्चे एक पार्ट में बेटा एक बच्चे बहुत बड़ा हाई डेंस फॉरेस्ट एरिया था, उसे हम कहते हैं अमेजन वन। क्या कहते हैं? अमेजन वन बेटा कहते हैं। तो इसको बच्चे हम लोग कर लेते हैं। अब अमेजन फॉरेस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। इसका नामकरण क्यों ये हुआ था? तो ये अमेजन नदी के किनारे है, और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और एनाकोंडा बच्चे इसी नदी में देखे जाते। एनाकोंडा मूवी भी आई है बच्चे, ठीक है, आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े सांप रहते हैं बेटा, ठीक है। तो इसका अमेजन फॉरेस्ट क्यों पड़ा बच्चे, अमेजन वन क्यों पड़ा? तो इसका नामकरण अमेजन नदी के बाद हुआ बच्चे। अब ये पूछा जाए सर उत्तरी अमेरिका में है, तो लोकेटेड इन साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सर्वाधिक क्षेत्र इसका बच्चे ब्राजील में है, और अन्य देश है बच्चे इक्वाडोर, पेरू का नाम सुना होगा, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, ब्राजील हो गया बच्चे, बोलीविया हो गया, कोलंबिया हो गया, बोलीविया हो गया, कोलंबिया हो गया, बोलीविया हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा बच्चे आपको पता है, अमेजन फॉरेस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है? ब्राजील में है बेटा, ठीक है। फिर ये याद रखिएगा, इक्वाडोर में भी फैला हुआ है, पेरू में भी है, बोलीविया में भी है, कोलंबिया में भी है बच्चे, ठीक है। फ्रेंच गुयाना में भी है, फ्रेंच गुयाना भी एक लिख सकते हो बच्चे।
फ्रेंच गुयाना में भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा सर यहाँ पर, ये जो हमारा है बच्चे, यही हमारा क्या है, और ये आपको पता है सर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है बेटा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का बच्चे क्षेत्रफल में और प्लस जनसंख्या में दोनों में पहला स्थान है बेटा ब्राजील का, ठीक है बच्चे। जनसंख्या में और प्लस क्या कहते हैं एरिया में बेटा, दोनों में इसका बच्चे स्थान पहला होगा। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा अमेजन फॉरेस्ट बेटा, और ये फाउंड नियर अमेजन नदी है बच्चे, अमेजन रिवर के पास में है, ठीक है। इसीलिए सर इसका नाम अमेजन पड़ बड़ा। लोकेटेड है साउथ अमेरिका में, सबसे महत्वपूर्ण इसका बच्चे कहाँ पर है? ब्राजील में। ये हमारा साउथ अमेरिका है बच्चे, ठीक है। और यहीं पर ये फॉरेस्ट है सर, इधर से नदी निकल जाती है बेटा, ठीक है। एनाकोंडा वगैरह इसी नदी में पाए जाते हैं। अब इसके सर कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें लिखने हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे कि क्या हुआ सर। अब अमेजन जो फॉरेस्ट था बेटा, ठीक है, ये पृथ्वी के कुल ऑक्सीजन का कुल ऑक्सीजन में इसका हिस्सा 20% अकेले रहता था बच्चे। हमने कहा नहीं था सर कि जहां पर वनस्पतियों की संख्या ज्यादा होगी वहां पर शुद्ध ऑक्सीजन की संख्या भी क्या होगी? ज्यादा। तो पूरे पृथ्वी पर अगर इसके ऑक्सीजन की संख्या देखें, यहां से ऑक्सीजन की संख्या देखें बेटा, तो कितना परसेंट है? 20% है बेटा। यानी पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत ऑक्सीजन देता है? तो आप बताओ 20% देता है। अगर इसमें कमी कर दिया जाए, इसमें कमी कर दिया जाए, तो आप बताओ यहां कमी आएगी कि नहीं आएगी? तो आप कहोगे सर डेफिनेटली कमी आ जाएगी बच्चे, ठीक है सर। अब आप बताओ यार हमारे लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो आप बोलोगे यस सर बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारा। दूसरा क्या है बच्चे, यहां से हमें कठोर लकड़ियां मिलती हैं बेटा। हमें कौन सी लकड़ी मिलती है? कठोर लकड़ी मिलती है। अब यहाँ वनस्पति की ज्यादा है बच्चे, संख्या ज्यादा है, तो बताओ रेनफॉल कैसी होगी बच्चे? ज्यादा होगी कि नहीं होगी? रेनफॉल भी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ से वाटर वेपर का अमाउंट घटेगा कि बढ़ेगा? जो भी टेम्परेचर बढ़ने के कारण वाटर वेपर था उसमें यहाँ से भी बच्चे क्या हुआ? ट्रांसपिरेशन हो गया। तो अब बच्चे ऊपर वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में बच्चे क्या कहते हैं, अमाउंट्स बढ़ा वाटर वेपर का कि नहीं? तो आप बोलोगे डेफिनेटली सर बढ़ गया। अब कठोर लकड़ी मिलती है। एनाकोंडा भी बच्चे इसी एरिया में पाया जाता है। और सर अब हमें क्वेश्चन करना है, टोटल पृथ्वी का, यानी कुल पृथ्वी के टोटल जो ऑक्सीजन है उसमें इसका बच्चे कितना परसेंट है? तो बच्चे आप बोलोगे 20% है। इसीलिए इसे लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है बच्चे, यानी कि इसे हम हिंदी में कहेंगे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है बच्चे। अब आपको पता है सांस कहां से लेते हैं भाई? सांस कहां से लेते हो बताओ? लिख लिया होगा। एक दो क्वेश्चन, हमें ये क्वेश्चन बताना था और ये बताना था। और आज बच्चे जो टोटल अमेजन का वन क्षेत्र था, एरिया था, उसमें क्या हुआ सर कि 17% को बच्चे वनों का विनाश कर दिया गया। कुछ दिन पहले बच्चे
चीन में बेटा सोयाबीन की खेती नहीं होती थी, तो चीन और ब्राज़ील के मध्य बेटा सोयाबीन की खेती को लेकर समझौता हो गया। तो ब्राज़ील के लोगों ने क्या किया बच्चे, अमेज़न फॉरेस्ट को बच्चे होल टाइप में बच्चे उसको वनस्पतियों को काट काट कर वहां पर खेती शुरू कर दिया। और लगभग बच्चे ब्राज़ील और जितने भी उसके आसोस पड़ोस के देश थे बेटा, लगभग अमेज़न के वनों में बच्चे 17% की कमी ला दी। ठीक है, अब यार बताओ, जितना ये फॉरेस्ट में कमी आएगी उतना ऑक्सीजन में कमी आएगी, उतनी कम कठोर लकड़ी हमको मिलेगी, उतना कम वर्षा होगा। अब ये गलती है मनुष्य ही तो कर रहा है भाई, मत खाओ सोयाबीन, लेकिन प्रोटीन लेने के लिए परेशान है बच्चे, है ना, नहीं तो बाल गिर जाएगा। और वैसे भी गंजे होते हैं दक्षिणी बच्चे, वेस्ट इंडीज वाले, है ना। अब देखो सर, एक दो क्वेश्चन हमें यहां से मिल जाएगा। और इन्हें हम कहा जाता है बच्चे लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, यानी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है बच्चे। ठीक है, अब कुछ तो बच्चे यहाँ पर इस वन को मनुष्य नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी मानव नुकसान पहुंचा रहा है। और लगभग 17% की इस बच्चे अमेज़न फॉरेस्ट में वनस्पतियों की क्या हुई, कमी। कुछ तो मानव ने काट काट कर खत्म किया, और कहीं कहीं पर इसमें क्या लग जाती है, आग। गर्मी के सीजन में बच्चे आपने पलास का नाम सुना होगा, तो पलास की जो पत्ती होती, लीफ होती है बच्चे, ये जब गिर जाती है तो हवा चलने के कारण, गर्म तो रहता ही रहता, हवा चलने के कारण या जो पेड़ों में ही लगी रहती है बच्चे, तो इसमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और घर्षण के कारण ये पत्ती सबसे जल्दी से जल जाती है। और जलने के कारण आपको पता, इन जंगलों में क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है बच्चे। क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। तो कुछ मनुष्य ने नुकसान पहुंचाया और कुछ पलास की पत्तियों ने नुकसान पहुंचाया, और लगभग 17% की अमेज़न फॉरेस्ट में क्या आ गई, कमी। अब कुछ दिन बाद ऐसा ही चलता रहेगा, तो जो लंग्स ऑफ अर्थ का खिताब मिल रखा है अमेज़न फॉरेस्ट को, क्या ये खिताब मिलेगा? तो आप बोलोगे नहीं मिलेगा सर। ठीक है, तो मनुष्य बच्चे अपने फायदे के लिए जब पर्यावरण का डिग्रेडेशन करेगा, अवक्रमण करेगा, तो ये सारी कहानियां निकल कर आ जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही था। हमने पर्यावरण के मीन्स बताए, बायोटिक अबायोटिक बता दिया, और मनुष्य का एक एग्जाम्पल हमने दिया कि अगर मनुष्य बच्चे मानो नदियों का जो नेचुरल बच्ची चीज़ें हैं उनके रिसोर्सेज का दोहन करेगा, तो अगर ऐसी गलतियां करता रहा, एक एग्जाम्पल हमने डैम का लिया था, उससे मैंने सारी चीज़ें जो होने वाले नुकसान थे वो मैंने बता दिया। अगर ये नुकसान नहीं होगा तो हमें वही लाभ होगा बेटा। ठीक है, और फिर हमने अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में भी आपको बता दिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा सर, वो सारा का सारा प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, सॉइल प्रदूषण होगा बेटा। ये चैप्टर हम आपको फिनिश करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है बेटा। बाय, टेक केयर सारे बच्चों को। और सारे लोग बेटा 9 बजे, बच्चे 9 बजे वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और 9 बजे करंट की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय बेटा, बाय बच्चे।